उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए उपद्रव के बाद हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। दोषियों की तलाश की जा रही है। कल हुई घटना के पीछे सुनियोजित साजिश की थ्योरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच कल हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रशासन के तमाम कर्मचारी भी घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हल्द्वानी के उपद्रव की आग वाली तपिश उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक भी पहुंच गई, खासकर बरेली में, जहां मौलाना तौकीर रजा के एक भड़काऊ बयान के बाद हालत सुलगते सुलगते रह गए। हालांकि पुलिस ने वहां माहौल संभाल लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हल्द्वानी से बरेली तक भड़काने की दुकान क्यों चलाई जा रही है और कौन चला रहा है, मकसद क्या है? ये भी अनप्रोवोक्ड है। हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। वाह मौलाना साहब वाह, पत्थर भी आपके, डंडे भी आपके, हमले भी आपके और पीड़ित भी आप ही। वाह मौलाना साहब वाह, आपने तो गजब कर दिया। आखिर इन जली हुई गाड़ियों को भी देख लेते, इन्हें किसने जलाया। जरा बनफूल के इन बर्बाद मंजर को भी देख लेते। शांति की भूमि पर उपद्रव में घायल हुए इन लोगों की चोट और जख्म पर भी नजर डाल ली होती। आखिर इस बदसूरत मंजर की वजह कौन है? इन जली हुई गाड़ियों का गुनहगार कौन है? तो शायद आपकी जुबान से ऐसे अल्फाज ना निकलते। इस मौत का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं। डीएम साहिबा कह रही हैं कि हमला सुनियोजित साजिश थी। ये साजिश किसने की? नैनीताल की डीएम की बातें शायद तौकीर रजा ने भी सुनी होंगी, और उस पर जिस समय किसी धर्मगुरु को, धर्म के ठेकेदार को शांति, सौहार्द और अमन की बातें करनी चाहिए थी, लोगों पर शांति के पैगाम की बौछार करनी चाहिए थी, मौलाना तौकीर रजा की ये भड़काऊ बातें कहीं हल्द्वानी से लेकर बरेली तक की धधक रही फिजाओं को और न सुलगा दें। हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है, और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, मामला हल्द्वानी में बिगड़ा है। ऐसे में तौकीर रजा को शांति की बात करनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है? उसके लिए बरेली की इन तस्वीरों को देखकर उनके इरादों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह बरेली का इस्लामिया ग्राउंड वाला इलाका है, जहां तौकीर के समर्थक ज्ञानवापी के समर्थन में जुटे और ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आए। ये सभी मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के बाद यहां पहुंचे थे। तब उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन ठीक उसी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने हल्द्वानी मुद्दे पर भड़काऊ बयान दे दिया। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। नतीजा, बरेली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में माहौल तनावग्रस्त हो गया। जगह जगह पुलिस लगानी पड़ी। यूपी में कई जगहों पर जुमे की नमाज के दौरान चौकसी बरतनी पड़ी ताकि अमन कायम रहे। बरेली में तो माहौल बिगड़ते बिगड़ते ही बचा। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आखिर तौकीर रजा कहना और करना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो कोर्ट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी के फैसले पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि तौकीर रजा के अंदाज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनको जवाब भी दिया। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है।
खबर ये भी है कि जिस मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं था, यानी वो अवैध। सवाल उन पर भी उठना चाहिए था जिन्होंने इस सुनियोजित साजिश को रचा, इसमें शामिल हुए और उनकी इस हरकत से 4 लोगों की जान चली। तमाम लोग घायल हुए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? थाने में आग किसने लगाई? खुदा न खास्ता अगर उसमें पुलिस वालों की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? क्या धर्म के नाम पर किसी भी हंगामे में विक्टिम कार्ड खेलने वाले इस पर जवाब देंगे? ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। दूसरी तरफ इस मामले पर मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। मदनी के मुताबिक मामला हाई कोर्ट में था, जिस पर 14 फरवरी को सुनवाई भी होनी थी। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ी कर रही है। जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? कांग्रेस इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है, तो शिवसेना इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और जहां भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, दिखाता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, गुंडाई की राजनीति करते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कितना जायज है कि जिन लोगों पर लोगों को संभालने का जिम्मा है, अगर वही आग में घी डालने का काम करेंगे तो भला शांति कैसे बहाल होगी? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।